स्वागत है आपका वन भारत टीवी पर। यहाँ आपको मिलेगी देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर, राजनीतिक हो या फैक्ट हो या हो टेक्नोलॉजी, सब कुछ एक ही जगह पर सच के साथ। मैं हूँ आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। जीएसटी सुधार में विकास की गति बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी में सुधारों की घोषणा के लिए एक दिन बाद उनकी तारीफ करते हुए कहा है कि जीएसटी सुधार से देश के विकास की गति बढ़ेगी। उन्होंने मुख्य विपक्षी कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने लोगों की जेब पर बोझ डाला है, जिसे उनकी सरकार ने हल्का किया है। मोदी ने कहा है कि कांग्रेस बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लगाती है। उन्होंने लोगों के घर पर बजट बिगाड़ दिया है। मोदी ने जीएसटी के आजादी की बात का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताते हुए कहा है कि समय पर बदलाव के लिए हम अपने देश को आज वैश्विक स्थिति में उसका उचित स्थान नहीं दिला सकते। उन्होंने कहा कि मैंने इस बार 15 अगस्त को लाल किले पर कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगली पीढ़ी के सुधार करना बेहद जरूरी है। मैंने देशवासियों से यह भी वादा किया था कि इस बार दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों की नई बौछार होगी। जीएसटी में हुए सुधारों की चर्चा करते हुए मोदी ने कहा है कि जीएसटी सुधारों के माध्यम से भारत की जीवंत अर्थव्यवस्था में 5 नए रत्न जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा है कि जीएसटी सुधारों के बाद भारतीयों के जीवन स्तर में सुधार होगा, उपभोग और विकास को एक नई बूस्टर डोज मिलेगी। मोदी ने यह भी दावा किया है कि सुधारों के बाद जीएसटी और भी सरल हो जाएगी। गौरतलब है कि एक दिन पहले जीएसटी काउंसिलिंग की 65वीं बैठक में बदलावों को मंजूरी दे दी गई है। इससे सबसे बड़ा बदलाव यह है कि 12 और 28% के टैक्स स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। अब सिर्फ 18% की स्लैब होगी और यह बदलाव नवरात्रि के पहले दिन से यानी 22 सितंबर को लागू कर दिया जाए। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जीएसटी वस्तु सेवा कर में हाल ही में दिए गए व्यापार सुधारों की तारीफ करते हुए कहा है कि यह बदलाव देश की आर्थिक प्रगति से तेजी लाएगी, आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ होगा। उन्होंने कहा है कि यह सुधार भारत को आत्मनिर्भर बनाने और देश की नई दिशा मजबूत करना है। 21 सितंबर को दी हुई जीएसटी काउंसिलिंग में 65% बैठक के एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसमें 2 प्रमुख टैक्स स्लैब हैं। 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया है। अब सिर्फ 5 और 18% टैक्स स्लैब रहेगा। यह फैसला 22 सितंबर नवरात्रि से पहले दिन से शुरू होगा। सरल प्रणाली से छोटे व्यापारियों को टैक्स प्रणाली में सहज रूप से शामिल किया गया है। जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि होने की संभावना, कम टैक्स दरों के कारण सस्ती वस्तुओं और सेवाओं की खपत होगी। इससे बाजार में डिमांड बढ़ेगी और जिससे उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होगी। अब केवल 2 टैक्स 15% और 18% होंगे, जो जटिलता को कम करेंगे। व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए टैक्स समझ आसान होनी है। यह बयान स्पष्ट रूप से कांग्रेस की आर्थिक स्थितियों की आलोचना करते हुए यह दर्शाता है कि मौजूदा सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चल रही है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों की दोहरी बौछार होगी, जिसे अब उन्होंने जीएसटी सुधारों के माध्यम से पूरा किया है। जीएसटी सुधारों की यह नई लहर भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी लाएगी, पारदर्शी और समावेशी बना सकती है। लेकिन यह इन सुधारों पर वास्तविक प्रभाव तभी सामने आएंगे जब राज्य सरकार और उसके सक्रिय रूप से लागू करेगी, उद्योग और व्यापार जगत पर बदलावों को तेजी से अपनाएगी और जीएसटी नेटवर्क की तकनीकी मजबूत को बढ़ावा मिलेगा। खबरों में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वन भारत टीवी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।